हेलो हेलो। बात है नहीं बेटा। अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? डिफरेंशियबिलिटी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे डिफरेंशियबिलिटी। चलिए। तो यार ये सब डेफिनेशन तो आपको आती है। ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर एबिलिटी हो क्या करने की, डिफरेंशिएट होने की। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। डिफरेंशियबिलिटी कहाँ चेक करते हैं? केवल डोमेन में। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी से पहले किसको चेक करें? कंटिन्यूटी को। इतनी बातें तो सबको आती हैं, है ना? बस एक रिवीजन के तौर पे इसको ले रहे हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका इस जगह पर ये वाई एक्सिस कर देते हैं। वाई एक्सिस क्लियर है? हाँ। नहीं। अच्छा भाई, बहुत ध्यान से देखो। जैसे आपसे पूछें यार x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए के सामने, किसके सामने? x इक्वल टू ए के सामने फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं? x इक्वल टू ए के सामने फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं? अच्छा ये बताओ, इस जगह पर क्या एंड है? इस फंक्शन का ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसका इस जगह पर क्या है? एंड है। यदि यहां पर एंड है तो एंड पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो इस जगह पर नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर। अच्छा यार, बी के सामने, बी के सामने ये मिल रहा है, क्या इस जगह पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है? क्योंकि यहां पर आप टेंजेंट, वो भी यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इस जगह पर आपका ये क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। बात है नहीं बेटा? अब इधर 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 देखो यार। अच्छा, x इक्वल टू सी पर नहीं है। अच्छा, क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या है? शार्प कॉर्नर है। इस बेटा प्लीज, पीछे कोई बच्चा है क्या? बेटा बुलाओ अभी, है ना, उसको हटवाना पड़ेगा, डिस्टर्ब करेगा क्लास। पढ़ने भी चाह रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है ना। और गुरु, पढ़ाई करोगे? आ रहे भी, रुको। बेटा बातें नहीं, बातें नहीं बेटा प्लीज। चलो इधर आओ, हम लोग इधर देखें। x इक्वल टू सी पर इधर देखो बेटा। इसको क्लास में लेके आओ, है ना, इसको यही पढ़ाते हैं ना। चलो भाई, इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से देखो। x इक्वल टू सी पर क्या है? शार्प कॉर्नर है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलो भाई, d के सामने आते हैं। अच्छा, d पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, e पर देखो, कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, क्या इस जगह पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? कर रही है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लगभग सेम है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन वहां प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, यदि इस जगह पर देखें,
एफ के सामने क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नहीं है। क्यों? अच्छा, कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है? आइसोलेटेड पॉइंट। पॉइंट बिल्कुल आइसोलेट है, तो ये यहां पर डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस जगह पर आपका डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जी के सामने डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, एच के सामने यहां पर भी भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसके सामने फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल। आओ इधर, आओ इधर। कर सकते हैं अब क्या? अभी जैसे उसे हमने कहा ठीक है इधर से जाओ, तो चला इस स्टाइल में चला। क्या होता है? चलो इसको थोड़ा ड्रॉ कर लो भाई, आप ड्रॉ कर लो। चलो भाई, लिखो, इसको लिखो भाई। लिख लो। जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहां पर शार्प कॉर्नर है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, आइसोलेटेड पॉइंट इस जगह पर, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मैं एक बैच लगाऊंगा अभी, न्यू न्यू बैच स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 6:30। ठीक है, 6:30 to 8 शाम को, 6:30 से 8 बजे तक। और उसमें लगभग मेरा सिलेबस तो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ठीक है, जैसे अभी जो टेस्ट सीरीज हुई है, मेरे पास तो रिजल्ट आ गया है ना, लेकिन आपको ओपन किया जाएगा। मेरे पास तो अभी आया था, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और एक दो बच्चों ने अच्छा किया है, ठीक। किसका किसका पेपर अच्छा हुआ था? रेज योर हैंड। आपका अच्छा हुआ था, क्या नाम है? खड़े हो बेटा। अभिराज, ठीक है, गुड। मैथ्स में कितने किए थे? 29 किए थे, 29 किए थे। मैथ्स का मतलब जितने करो उतने सही होने चाहिए, है ना? अरे सीधी बात है, मैथ्स का मतलब जितने कर रहे हो उतने सही होने चाहिए, एक्यूरेट। 29 के, ये 29 करेक्ट है तो बेटर है, यदि करेक्ट नहीं तो गलत बात है ना भाई? उसमें तो दिखता है कि हाँ आया तो करेक्ट है, नहीं आया तो फिर इनकरेक्ट। बैठ जाओ। और किसका अच्छा हुआ था? और भी एक दो बच्चे हैं अच्छा हुआ है, मैं देख लिया, रिजल्ट मेरे पास है। लेकिन अभी जैसे जब ओपन किया जाएगा वो ज़्यादा बेटर है।
चलिए हम लोग इस पे बढ़े। अरे बोलो भाई, थोड़ा स्पीड में लिखो। अभी लग जाएगा, अभी क्लास में भी अनाउंस करेंगे। एक्चुअली मैं जो बच्चा फर्स्ट आएगा, जैसे अब उसको आप ही, आपने 29 किए हैं और सारे सब्जेक्ट अच्छे हुए थे। अच्छा, फिजिक्स थोड़ा ठीक है, मेहनत करो। फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस किए थे? 25 किए हैं, ठीक, सही है। ये अच्छे लोगों का यही है, 27 भी हुए तो गड़बड़ हुआ। अच्छे लोगों का यही होता है, 27 भी हुए तो गड़बड़ हुआ। अब कमजोर बच्चों का आसान भी होगा तब भी वो 4 नंबर लाएंगे, है ना, कहेंगे बहुत आसान पेपर था, आ रहे नंबर 4, है ना। शाम वाले बैच में मैं पढ़ाऊंगा, जैसे जो एडवांस का पेपर होने वाला है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, उन्हीं में से जो एडवांस का पेपर होने वाला है उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा केवल, ठीक है, जो चैप्टर्स हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है। हो गया भाई इसका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवल एडवांस बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें, मेंस बेस्ड नहीं होंगे। बात है नहीं बेटा, प्लीज अभी मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस जेई एडवांस और मेंस में आए तो हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 2-3 स्टार्टिंग के क्वेश्चंस फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद उन फंडामेंटल क्वेश्चंस को करने के बाद आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन जिससे आप जेई के एडवांस के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। यदि ये आने लगा, यदि ये समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। मॉड एक्स इंटू एक्स, मॉड एक्स इंटू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एक्स। अभी चेक करना है इसकी डिफरेंशियबिलिटी, कहां पर ये डिफरेंशिएबल हो। अच्छा, कुछ मॉड एक्स के जैसा हमने आपको कुछ पहले भी पढ़ाया था। अरे बोलो भाई, जैसे मैंने आपको बताया था, याद करें आप, कि मैंने बोला था एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स टू प्लस डैश डैश मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स एन। यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स वन, इस जगह से x2, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, xn। ये जितने पॉइंट्स होंगे इन सभी जगह पर शार्प कॉर्नर मिलेगा और इन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये बात समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट क्लास में ही करा दिया था, ठीक है, कि इस तरीके के चाहे सिंगल मॉड लगा हो या डबल मॉड ऐड हो रहे हो या 3 मॉड आपस में ऐड हो रहे हैं, कितने भी मॉड हो सकते हैं, तो उनसे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा अलग वेराइटी का है, इसमें देखो प्लस प्लस करके नहीं है, x इंटू मॉड एक्स करके, तो ये इस तरीके का नहीं है। पता चला आप इसमें देखो, अच्छा सर ने तो बताया था x की जो वैल्यू आ जाए अंदर वाले को 0 करो, जो x की वैल्यू आए वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट यहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि यहां पर ये चीजें क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही। तो अभी इसको करने की कोशिश करें, ये चीज इसमें ना लगाएं जो हमने बताई थी। चलिए, एनीवन कोई बता सकता है इसकी अप्रोच? हाँ बताओ बेटा। ठीक है, अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। यदि यार हम लोग यहां से देखें, यार मॉड के अंदर क्या लिखा है, जब भी मॉड का क्वेश्चन होता तो अंदर वाले को इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 0। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। इसके राइट और लेफ्ट में डेफिनेशन क्या होगी, चेंज होगी। चलिए इसको हम लोग देखते हैं भाई, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। मान लेते हैं x लेस देन 0 है, x लेस देन 0। अच्छा, x 0 से छोटा होता है तो मॉड x को क्या लिखते हो, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए आगे देखें, x ग्रेटर देन 0। यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ा का मतलब क्या होना, पॉजिटिव होना, तो मॉड x को आप क्या लिखते हो,
अरे जब x 0 से छोटा तो मॉड x को माइनस एक्स, जब x 0 से बड़ा तो मॉड x को x, तो x इंटू एक्स कितना आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो गया। x लेस देन 0 के लिए क्या होगा माइनस का x स्क्वायर, और x ग्रेटर देन 0 के लिए x स्क्वायर। क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करें, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जैसे x लेस देन 0, x की वैल्यू किससे छोटी 0 से छोटी, तो क्या इस जगह पर x की वैल्यू 0 है? इससे छोटी मतलब इसके उस साइड ग्राफ बनाएंगे, और किसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्या y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला ग्राफ होगा क्या? अरे बोलो भाई, यही तो पैराबोला होगा, y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। बट इसमें से कितना ग्राफ लेना है हम लोगों को, कितना ग्राफ लेना है मेरी बात समझो। ये जो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर किसके लिए वैलिड है? x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू 0 यहां पर है, 0 से लेस के लिए किसका ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला ग्राफ वैलिड होगा। इतना केवल ग्राफ लेना है, ये वाला ग्राफ इसमें नहीं लेना। अच्छा ये वाला ग्राफ क्यों नहीं लेना है भाई? ये x लेस देन 0 वाला लेना था, ग्रेटर देन 0 वाला नहीं लेना है। अच्छा देखो, x ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या आता है आपको? क्या ये वाला ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब वैलिड होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो x की वैल्यू 0 यहां पर है, 0 से बड़ी मतलब इसके राइट में। तो राइट में कितना ग्राफ है? राइट में देखें, क्या ये वाला ग्राफ राइट में है? इसका मतलब उधर वाला हमें ग्राफ नहीं लेना। तो अपना मेन जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ हो गया? ये वाला ग्राफ हो गया अपना मेन ग्राफ। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कहीं शार्प कॉर्नर मिल रहा है? कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा है। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? अरे बोलो भाई, कंटिन्यूअस भी है, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं है, इट मींस ये क्या होगा डिफरेंशिएबल। किसके लिए डिफरेंशिएबल होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर में। x बिलोंग्स टू रियल नंबर में ये फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। लिखो भाई इसको स्पीड में, एक बार इसको फिर से समझा देंगे, इसको लिख लें। स्पीड में लिखो भाई। हेलो हेलो, इसको एक बार फिर से डिस्कस करें बहुत ध्यान से। अच्छा इसको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा एक साथ दो क्वेश्चन होंगे, ज्यादा समझ में आएगा। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल लगभग इसके जैसा क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, एक बार आपको इसको ट्राई करना है भाई, एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। एक बार इसको अपने से ट्राई करो, लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। और ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एक रिजल्ट निकालेंगे, जिससे कि एडवांस के क्वेश्चन विद इन सेकेंड क्वेश्चन को देख करके कर देंगे। एडवांस का क्वेश्चन होगा लेकिन उसको सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करेंगे इससे एडवांस के क्वेश्चंस के लिए। 2 से 3 बार एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, बट वो थोड़ा सा टफ थे, लेकिन विद इन सेकेंड सॉल्व होंगे यदि ये दो चीजें समझ में आ गई। देखिए बेटा, जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि उन्होंने OMR फिल सही से नहीं की थी, ठीक है। तो अब जिन बच्चों का नहीं है, 6-7 क्या 8-10 बच्चे करीब ऐसे हैं,
ठीक है, जिन्होंने OMR फिल नहीं की थी तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग उसको अलग से मार्क्स वगैरह दिखवा लेंगे। क्यों सोबी सर, आप उनसे बात कर लेना है, नहीं हो सकता है। तो रिजल्ट अनाउंस कर दोगे क्या? नहीं, मुझे इसमें फर्स्ट रैंक वाले को कुछ देना था। लो, हेलो, अभी जिसका नाम बोलेंगे जिस हो जाएगा। कोई कोई मतलब नहीं है, बाहर लगा जिसने जिसने टेस्ट सीरीज दी है, ठीक है। अभिराज राठौर फर्स्ट रैंक है, ठीक है। सभी लोग क्लैपिंग कर दें इनके लिए। और सबसे बड़ी बात है, इनकी ऑल इंडिया रैंक जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। 809 ऑल इंडिया रैंक, करीबन 2,10,000 बच्चे थे। 809 ऑल इंडिया रैंक है, तो इनको जो है बुलाया जाए और इनको प्राइस जो है 1000 का दिया जाए। अभी जो है दे रहे आगे, नहीं हम दे रहे हैं एक्चुअली, ऑफिस से लेके आ रहे, ठीक है। चलो भाई, पहली बात, हर बार 30 टेस्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट रैंक जिसकी आएगी उसको 1000 का प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है, ऑल इंडिया रैंक करीबन 2 लाख 2.5 लाख जो भी बच्चे हो। अभी लास्ट रैंक मुझे पता है, लास्ट रैंक 2,05,23 गई है, ठीक है। 2,05,23 अपनी कोचिंग से। अब वो नहीं बताएंगे किसकी है, पहले सुनो, इस बच्चे की 809 रैंक है ऑल इंडिया, ठीक है। और कोचिंग में फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक है श्रेया त्रिपाठी, कौन है? चलो सभी लोग क्लैपिंग करें। श्रेया त्रिपाठी सेकंड रैंक। एंड थर्ड रैंक है सिमरप्रीत सिंह, सिमरप्रीत सिंह, ये रैंकर बैच का, ओके। फोर्थ रैंक अमन कुमार सिंह। फिफ्थ रैंक है शिवांश तिवारी। फिर सिक्स है आपकी सचिन राजपूत। निखिल राठौर 7, क्षितिज 8, स्नेहा यादव 9, तहसीन बानो 10, रजत कुमार 11, विश्वनाथ चौधरी 12, रितेश सिंह 13, तनु सिंह 14, अस्मित यादव 15, पलक पांडे 16, मोहम्मद अनीस 17, ठीक है। अनुष्का सिंह 18, विवेक सैनी 19, सार्थक आहूजा 20, ठीक है। और जो सेकंड रैंक गई है उनकी ऑल इंडिया रैंक है श्रेया त्रिपाठी की 2392, ठीक है, 2392। और जिसकी थर्ड रैंक है 2702, मतलब 2702, ओके। और फोर्थ रैंक जिसकी गई है 2907 एंड फिफ्थ रैंक है 7432, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी रैंक्स हैं, सब बाहर लगी होंगी। तो सबसे अच्छी बात
दो बच्चों की अच्छी रैंक्स आई हैं, ठीक है, करीबन 2-2.5 लाख जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे थे, तो उसमें से 809 प्लस 2392 अच्छी रैंक्स हैं, ठीक है। और सभी लोग क्लैपिंग करिए। अच्छा, दोनों बच्चों को मिला है प्राइज, चलो बहुत अच्छी बात। ये राघवन सर ने अपनी तरफ से दिया है, फर्स्ट रैंक वाली मेरी तरफ से थी, ठीक है। और जिसकी भी फर्स्ट रैंक आएगी, ठीक है, तो उसको जो है प्राइज 1000 का मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। मतलब कि सभी लोग लाने की कोशिश करो, अच्छा बच्चा है ये भी, ठीक है, मेहनती है, तो सभी लोग इस तरह से मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोग कम मेहनत कर रहे हो। अगर आप लोग 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5-6 घंटे जितना भी पढ़ रहे हो, तो 1-2 घंटे और इंक्रीज करो, प्लस जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, उनकी अच्छी करो। दूसरी चीज, जो टीचर पढ़ाने वाला है, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ाने वाला है कल, तो उसको पहले एक बुक होनी चाहिए, रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा जब रिवाइज कर लोगे, जब क्लास में बैठोगे सब कुछ आएगा, ये मेरी गारंटी है, देख लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो और अच्छी रैंक बनेगी, ठीक है। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो मेहनत करो भाई, क्योंकि ये 2 हैं तो यहाँ पे और भी चेंज होके खड़े हो, ठीक है, इस कोचिंग के ही। हम तो चाह रहे हैं इसकी ऑल इंडिया फर्स्ट भी आए, ऐसा नहीं है, मगर अंडर 1000 और लोग भी रैंक लाओ, ठीक है। क्योंकि जिसकी 1000 अंडर रैंक आ रही है, इट मीन उसकी क्या है, अंडर 1000 रैंक आने के चांसेस हैं जेई एडवांस में, ओके। तो जेई एडवांस का भी अभी होगा, उसमें भी पता चले किसकी रैंक अच्छी आएगी। नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छी करना, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बच्चों के बहुत कुछ अच्छे नंबर नहीं आए। अब ये जिसके 2 लाख कुछ रैंक है उसके माइनस में है, ठीक है, और उसके ऊपर किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं, और अभी आपके जो फोन पे इसलिए रैंक नहीं आई, एक क्वेश्चन में भी गलत है, ठीक है, वो सही हो जाएगा तो आपकी रैंक थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है, ओके। तो वो क्या है, सभी की वजह से सेम ही होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन सबका जो है तो कुछ अप डाउन नहीं होगी, सेम रहेगी। बट क्या है, एक क्वेश्चन की वजह से अभी आपके मैसेज नहीं आए होंगे, वो शाम या कल तक आ जाएंगे, जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना और कोशिश करना, फर्स्ट रैंक ही लाया, तुम लोग भी लाने की कोशिश करो, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि 1000 सबको अलग अलग मिले, ठीक है। इसको मिल जाएगा, तो इसने फीस दी है 36, कितनी दी, 36-45 जो भी दी हो, ठीक है, तो इनको तो 30,000 रुपये मिल जाएगा, और हर बार यही फर्स्ट रैंक लाता है। फिर लास्ट में पता हम भी क्या सोचेंगे, अरे बताओ यार, ये तो यार 36,000 रुपये दे के हमसे 30,000 ले भी गया, ठीक है। तो थोड़ा अंदर से दिक्कत होगी, तो हम चाह रहे हैं सब लोग ले जाओ, ठीक है। तो सब लोग मेहनत करो भाई, ठीक, चलो ठीक है, अच्छे सब पढ़ाई करो। हेलो हेलो, चलो भाई, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं इसके नंबर भी बता देता हूँ, नंबर्स नहीं बताए गए, नंबर बता देता हूँ आपको। कितने मार्क्स बताए बताए थे क्या मार्क्स? नहीं, अभिराज राठौर टोटल मार्क्स हैं 297। कितने हैं? 297, 297। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा PCM। यदि फिजिक्स की एनालिसिस करें तो इन्होंने फिजिक्स में क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस इनके गलत भी हैं और कुछ गलत भी हुए हैं, ठीक है। इनके जो फिजिक्स में मार्क्स आए हैं वो कितने आए? 85 फिजिक्स में मार्क्स हैं, 85। और इनके केमिस्ट्री में मार्क्स आए हैं 96, और मैथ्स में मार्क्स आए हैं 116, ठीक है। देन श्रेया त्रिपाठी के टोटल मार्क्स हैं 249, और इनके फिजिक्स में मार्क्स हैं 70, ये फिजिक्स में मार्क्स हैं। देन केमिस्ट्री में मार्क्स हैं इनके 93, और इसके मैथ्स में मार्क्स हैं 86, ये टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर्स आए, बेटर है, ठीक, परफॉर्मेंस है, सही है ना, ये है नंबर, ठीक है, बढ़िया है, मेहनत करो, ठीक है। यदि इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मींस मेंस में तो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। जिस हिसाब से यहाँ दिख रहा है वैसे वहाँ भी दिखेगा, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। या क्वेश्चन से पहले यार मेरे पास पोयम है ना, बढ़िया सी, कहाँ कहाँ पे है इसमें,
इसमें प्लस कर देते हैं। 1 मिनट भाई, बढ़िया सी, क्योंकि ये बच्चे यदि इन्होंने परफॉर्मेंस की है तो यार इनके लिए ये पोयम बनती है। चलिए बहुत ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मतलब आप मेहनत करो, जरूरी नहीं कि अभी, जैसे कुछ बच्चे होंगे उन्होंने मेहनत की होगी तो उनका रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, तो मेहनत करो, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी भाई आगे, अभी नहीं तो आगे चल के फर्स्ट आ सकते हो, ठीक है। आगे, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, ठीक है। एक बार आप लोग भी बोलोगे, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो, कर्म करो तो आज, ऐसे बोलोगे यार, थोड़ा है ना जोश में बोलो यार, है ना। कर्म करो तो आज नहीं तो, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। क्लियर है। तो बस मेहनत करो, आप मेहनत करते रहो, मीठा जल भी मिलेगा, है ना, सीधी बात है, और रैंक भी आएगी, ठीक है। चलो भाई आगे हम लोग बढ़े, इस पे आ जाओ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किसने किसने किया है? गुड। अच्छा सबसे पहली अप्रोच, बहुत ध्यान से देखो। अच्छा इसमें सबसे पहले क्या निकाला था आपने? क्या निकाला था? क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा इसमें क्रिटिकल पॉइंट कितना आया था बेटा? कैसे निकाला था क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका, मॉड के अंदर जो भी लिखा है, मॉड के अंदर क्या लिखा है? x, उसको किसके इक्वल किया? 0 के, तो इसको 0 के। सिमिलरली यहां पर मॉड के अंदर क्या लिखा है बेटा? अरे बोलो भाई, x माइनस 1, इसको किसके इक्वल करोगे? तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू 1। अच्छा 1 को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा इसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में इसका बिहेवियर चेंज होगा। क्लियर है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो मॉड के केस में? मॉड के अंदर जो भी लिखा उसको इक्वल टू 0 करना है। अब इसमें 2 केस बनेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। एक बार 1 से लेस के लिए x लेस देन 1, और एक बार x ग्रेटर देन 1। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा लेस देन 1 के लिए हम लोग देखें 1 से छोटा, यदि x की वैल्यू 1 से छोटी, इसमें रख के देखो 1 से छोटा कोई नंबर रखोगे, जैसे थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लें 1/2, तो x की जगह 1 से छोटा रखा 1/2, 1/2 से 1 गया, माइनस का आएगा। तो मॉड के अंदर कैसी क्वांटिटी है? माइनस में, तो मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि अंदर माइनस में है, तो उसके आगे जब माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जैसे हमने 1 से छोटी वैल्यू रखी, अंदर वाली क्वांटिटी देखो ये प्लस में या माइनस में, तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी थी? माइनस में। किसके लिए? x लेस देन 1 के लिए। जब अंदर वाला माइनस में तो मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, तो माइनस लगाओ भाई, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर आगे करोगे कितना बचेगा? प्लस का x बचेगा, प्लस का x। चलिए इसमें देखें x की वैल्यू किससे बड़ी? अच्छा 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 2 ले लो, रखो इसमें 2 माइनस 1। क्या अंदर पॉजिटिव है? अंदर पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप हट जाएगा, मॉड अपने आप हटेगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? अरे बोलो भाई, x की वैल्यू 1 से छोटी तो ये अंदर वाला माइनस में, मॉड हटाया माइनस लगाया, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी तो अंदर वाला प्लस में, प्लस वाले केस में मॉड अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन आ गया। तो अच्छा इसकी क्या चेक करनी है? क्या चेक करनी? डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करें? अरे क्या चेक करें? कंटिन्यूटी। तो इसकी हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं? कंटिन्यूटी। किस पर चेक करनी बेटा? x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट दो। मेरी बात समझो, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अभी हम लोग देख करके एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि अच्छा देखा और आंसर कर देंगे। क्लियर? लेकिन ये हम लोग कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, x लेस देन 1 कहां लिखा है? यहां पर 1 रखने पर ये कितना देगा?
अरे x की जगह 1 रखो, कितना देगा 0। अच्छा इक्वल टू 1 इस जगह पर लिखा है, x की जगह 1 रखोगे क्या मिलेगा 0। 1 से ग्रेटर के लिए x ग्रेटर देन 1 कितना मिलेगा 0। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए अभी इसका हम लोग क्या करें डिफरेंशिएशन। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। एफ डैश एक्स कितना डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, ये क्या लिखा है ठीक है माइनस का 1, ये आया आपका x लेस देन 1 के लिए और ये बचा आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। चलिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी यहां पर चेक करते हैं और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। और किसको फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। 1 के लेफ्ट में x लेस देन 1 के लिए 1 रखो, इसमें क्या मिलेगा -1 मिलेगा। अच्छा इसमें 1 रख के बताओ कितना मिलेगा +1। क्या ये दोनों इक्वल है। अच्छा फंक्शन कंटिन्यूअस था बट ये डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इतना पहले लिखो फिर एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं इन दोनों से। हाँ कर सकते हैं, पैराबोला देख लेना उसी का है, हाँ उसी का है क्योंकि उसी, हाँ ठीक है। अच्छा बना रहे बेटा है ना। चलिए इसको हम लोग ग्राफ से भी इसके कर लेते हैं ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो पहले। अच्छा सेम यही सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लगा सकते हो, उसको हमने ग्राफ से कर दिया था बिल्कुल सेम इसी तरीके से। आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं कंटिन्यूटी, 0 0 रखने पर 0 0 देगा। डिफरेंशिएट करोगे तो ये -2x देगा, ये 2x, बट x की वैल्यू 0 रखोगे तो डेरिवेटिव भी 0 0 आ जाएगा। तो आपका कंटिन्यूअस भी था और डिफरेंशिएबल भी है। ये सभी लोग स्पीड में लिखो बेटा इसको। चलिए इसका हम लोग बनाते हैं ग्राफ ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में लिखें। एक बच्चे ने कहा कि सर इसका ग्राफ बना लो भाई। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए अब मेरी बात समझना बेटा, एक्स की वैल्यू 1 यहां का ही मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1, यहां पर एक्स की वैल्यू 0, यहां पर एक्स की वैल्यू -1, इधर एक्स की वैल्यू 2 मान लेते हैं ठीक है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1। तो 1 के सामने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि इसके लेफ्ट में और राइट में अलग अलग बिहेवियर होगा, लेफ्ट में कोई दूसरा फंक्शन होगा और राइट में दूसरा होगा। अच्छा लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन है। तो हम लोग देखें ये जो फंक्शन लिखा है कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू, क्या इसमें x कॉमन मिलेगा या y इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर प्लस x ऐसे लिख दे रहे हैं। यार सबसे पहले आप ये देखो ये कौन सा किसका ग्राफ होगा, किसका होगा पैराबोला। अरे बोलो भाई इतना तो पढ़ाया ना, x में क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक तो इसका नेचर कैसा होगा पैराबोलिक। अच्छा ओपनिंग कैसी होगी, ओपनिंग डाउनवर्ड। क्यों ओपनिंग डाउनवर्ड, एक्स स्क्वायर के आगे कैसा है माइनस में, तो इसकी ओपनिंग कैसी होगी ओपनिंग डाउनवर्ड वाला पैराबोला होगा। अच्छा ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा जब y 0 करोगे, जैसे ही y 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, अरे y 0 करने पर x की वैल्यू दो वैल्यूज मिलेंगी, 0 भी मिलेगा और 1 मिलेगा, पक्का 0 और 1। तो ये x एक्सिस को कहां पर कट करेगा 0 और 1। अच्छा जब x 0 करोगे तो y की वैल्यू 0, मतलब ये ओरिजिन से भी पास होगा। तो सिंपल सा है, तो मेरी बात समझो बेटा, 0 पर कट करेगा और कहां पर कट करेगा 0 पर कट करेगा और 1 पर कट करेगा, ये 0 पर कट करेगा और कहां पर कट करेगा 1 पर। ओपनिंग कैसी होगी डाउनवर्ड, कहां से पास होगा ओरिजिन से। तो ये इसका अच्छा वर्टेक्स लगभग किसके बीच में होगा, वर्टेक्स -b/2a, -d/4a,
अरे ड्रॉ करना सिखाया ना। यदि इस पैराबोला का यदि हम लोग वर्टेक्स देखें इस पैराबोला का, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होगा -b/2a, -d/4a। इसमें a की जगह कितना रख दीजिए -1, b की जगह 1, c की जगह 0। लगभग ये कितना आ रहा है? क्या 0 से 1 के बीच में है वर्टेक्स? एक बार बताओ भाई, पक्का? देख लो भाई। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा और ये कुछ इस तरीके का पैराबोला आएगा ओपनिंग डाउनवर्ड। एक्स को कहां पर कट कर रहा है? 0 और 1 पर। अच्छा, वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? 0 पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई कितना आ रहा है? 0। लेकिन अब मेरी बात इसमें समझो बेटा, ये जो ग्राफ था किसके लिए वैलिड था? फॉर एक्स लेस देन 1 के लिए। तो हमें केवल केवल कितना ग्राफ लेना है? एक्स लेस देन 1 वाला ग्राफ लेना है। एक्स लेस देन 1 वाला ये वाला ग्राफ हम लोगों को लेना है। ये बात समझ में आई बेटा? चलिए देख लो वर्टेक्स यहां पर है कि नहीं। वर्टेक्स की वैल्यू कितनी? एक्स कोऑर्डिनेट कितना वर्टेक्स का? -b/2a कितना आएगा? 1/2। ठीक, बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखो बेटा, दूसरा देखो, इसी में यदि 1 से ग्रेटर के लिए देखें तो ये वाला क्वाड्रेटिक होगा। तो इसको देखते हैं, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए देखें तो पैराबोला क्या होगा? y = x² - x था क्या? अच्छा, ये इसका नेचर कैसा होगा? क्यों पैराबोला होगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक है किसमें? x में। अच्छा, इसकी ओपनिंग कैसी होगी? कैसे पता चला? x² के आगे प्लस है, तो इसकी ओपनिंग कैसी होगी? अपवर्ड। अपवर्ड ओपनिंग होगी और पैराबोलिक नेचर होगा। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा? y की जगह 0 रखोगे तो कहां पर? 0 और 1 पर। तो एक्स एक्सिस को 0 और 1 पर। अच्छा, y एक्सिस को y = 0 पर। भाई x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। अच्छा, इसका वर्टेक्स कितना आएगा? -b/2a, -d/4a। लगभग वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आप बताओ कितना आ रहा है? -1/2 कुछ करके, पक्का? चलो भाई, अब मेरी बात समझना, ओपनिंग कैसी होगी? बोलो भाई, ओपनिंग कैसी? अपवर्ड। और कहां से पास होगा? 0 और 1 से। तो ओपनिंग अपवर्ड होगी और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या 1/2? वर्टेक्स। हाँ, तो 1/2 के सामने ये वर्टेक्स आपको मिल रहा है। ठीक है, अरे बोलो भाई, तो क्या ये वाला पैराबोला बनेगा? अच्छा, ये कैसा ओपनिंग वाला है? अपवर्ड ओपनिंग। एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? 0 और 1 पर। वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? 0 पर। लेकिन ये वाला किसके लिए वैलिड था? फॉर ग्रेटर देन 1। तो 1 से ग्रेटर के लिए। तो 1 से ग्रेटर के लिए यदि हम लोग देखें तो कौन सा ग्राफ होगा? क्या ये इतना ग्राफ होगा? ये वाला केवल? बोलो बेटा, तो अपना जो रिक्वायर्ड जो मेन ग्राफ आया वो कौन सा था? ये वाला ग्राफ फॉर एक्स लेस देन 1 और ये वाला ग्राफ फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। अच्छा, क्या सभी जगह स्मूथ सरफेस दिख रहा है? बट एक जगह क्या दिख रहा है? एक जगह, इस जगह पर क्या दिख रहा है? शार्प कॉर्नर। तो कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? कहां पर नहीं है? x = 1 पर क्या दिख रहा है? शार्प कॉर्नर, इसलिए वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही? क्या कंटिन्यूअस है? कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर? 1 पर, क्योंकि उस पर क्या है? शार्प कॉर्नर। आप लिखना चाहो तो ये लिख लो, ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। थोड़ा सा स्पीड में लिखें। देखिए, ये दो बेसिक क्वेश्चंस थे, इनसे हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करने वाले हैं इनकी हेल्प से। बट पहले शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं इनसे। उसके बाद वो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस जो बहुत लेंदी हो सकते हैं, यदि इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, केसेस बनाएंगे, तो बहुत लेंदी, बहुत टफ हो जाएगा।
ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ये मेन फंक्शन का ये ग्राफ है भाई। लेस देन 1 के लिए ये वाला पैराबोला लेना है और ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला पैराबोला लेना है, ठीक है। चलिए पीछे जाए इसमें थोड़ा सा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं भाई, स्पीड में लिखो। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से। आपके सामने केवल ये 2 क्वेश्चंस हैं, अब कुछ नहीं है, ये सब रफ कर दे रहे हैं, ये सब रफ कर दे रहे हैं, ये कुछ लिखा नहीं ना कुछ लिखना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं और इनकी क्या चेक करनी है? अरे बोलो भाई, क्या चेक करनी है? डिफरेंशियबिलिटी। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी हम नहीं बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। डायरेक्टली मैं बताऊंगा डिफरेंशिएबल होंगे कि नहीं, मेरी बात समझना। जैसे यहां पर क्रिटिकल पॉइंट कितना बेटा? x इक्वल टू 0। जो ये 0 क्रिटिकल पॉइंट है, मल्टीप्लीकेशन में, किसमें? मल्टीप्लीकेशन में ऑड टाइम्स मिल रहा है या इवन टाइम्स? ऑड टाइम्स। कितनी बार मिला? एक बार। अरे x की वैल्यू केवल एक ही जगह से मिल रही 0, केवल एक बार मिले, ठीक है, या 3 बार मिले या 5 बार, यदि ऑड टाइम्स मिलता है। यदि आपका क्रिटिकल पॉइंट किस केस में? मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में कितनी बार मिलता है? ऑड टाइम्स मिलता है, ऑड टाइम्स मिलता है। नहीं, ऑड टाइम्स कहां मिल रहा है? एक मिनट, ये तो तुम लोग 1 टाइम्स बता दे रहे हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, ऑड टाइम्स नहीं है यार। यहां पर देखो बहुत ध्यान से, एक फंक्शन कौन सा है? कौन सा है? मॉड एक्स है, और दूसरा फंक्शन इनटू में कौन सा है? एक्स। 2 फंक्शन है यहां पर, आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा, इस वाले फंक्शन को 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू, अच्छा इस वाले फंक्शन को 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 0 कितनी बार मिली? 2 बार। कितनी बार? इवन टाइम्स। क्या? इवन टाइम्स। यदि इवन टाइम्स मिलेगा तो वो फंक्शन उस वैल्यू पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल। यदि इवन टाइम्स कोई आपका क्रिटिकल पॉइंट मिलता लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हो, तो ये x इक्वल टू 0 यहां से आया और x इक्वल टू 0 इससे भी आया, क्या दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 0 कितनी बार आया? 2 बार। जब इवन टाइम्स आए तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। जैसे इस वाले में देखो बेटा, जैसे इस यहां पर कितने फंक्शन? 2 हैं, एक कौन सा? x, दूसरा कौन सा? मॉड x माइनस 1। अच्छा, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 0, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 1। तो मेरी बात समझो, 1 पर ही तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे, 0 पर तो चेक नहीं करोगे। क्यों 0 पर क्यों नहीं चेक करोगे? वो तो एल्जेब्रिक है। हमें डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करनी है? अरे बोलो भाई, 1 पे, क्योंकि वही तो मेन क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, 1 कितनी बार मिल रहा है? तो x इक्वल टू 1 कितनी बार मिला? कितनी बार? ऑड टाइम्स। यदि वो क्रिटिकल पॉइंट जिसपे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी वो ऑड टाइम्स मिले तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उस वैल्यू पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेरी बात समझना, 0 कितनी बार मिला? 2 बार। इसलिए फंक्शन 0 पर क्या है? डिफरेंशिएबल। अब 0 पर डिफरेंशिएबल और सभी जगह तो पहले से भी डिफरेंशिएबल था, इसलिए क्या लिखा? तो इसमें कंफ्यूजन कहां पर हो सकता है? किस पर मे भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है? किस पर नहीं हो सकता है? अरे बोलो भाई, 0 पर। तो हमने 0 पर देखा, 0 कितनी बार मिला? इवन टाइम्स मिला, तो 0 पर डिफरेंशिएबल है, उसके अलावा तो हर जगह डिफरेंशिएबल था। इसमें देखो कंफ्यूजन किस पे हो सकता है? 0 पे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, 0 पे डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि 1 क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, ये जो 1 क्रिटिकल पॉइंट है कितनी बार मिला? एक बार मिला। एक बार मिले या 3 बार मिले, ऑड टाइम्स मिले, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात इतनी समझ में आई? तो ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट करो, लिखो। इसी से एक एडवांस के क्वेश्चन, एक नहीं कई सारे एडवांस के और मेंस के क्वेश्चंस हैं जो अपने आप हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर के टफ टफ क्वेश्चंस जिनको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक है ये। वैसे इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ग्राफ से करोगे तब भी टाइम लगेगा, उसके केसेस बनाओगे तब भी टाइम लगेगा, फिर डिफरेंशिएट करो, कंटिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, बहुत लेंदी हो जाएगा।
देखिए जो आपका रिजल्ट है उसमें आपका ये भी शो हो रहा है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। हाँ, कुछ बच्चों के में भी क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकते हैं, उसमें 100 कम इसलिए होगा आपने बबल सही से फिल नहीं किया होगा। तो वो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं बेटा, है ना। आपने बबल सही से फिल नहीं किया है, या आपने रोल नंबर में गलती कर दी है, सेट फिल करने में, इनमें फिल करने में आपने गलती की है, तो रोल नंबर की तो जिसकी भी गलती हुई होगी, जिसका भी कट हुआ होगा, तो उसका रिजल्ट नहीं आया होगा। समझ रहे हैं। बबल में गलती हुई होगी तो वो वाला बबल रीड नहीं हुआ होगा आंसर वाले में, लेकिन रोल नंबर में गलती की होगी तो उसका रिजल्ट ही नहीं है वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अब यहां से फायदा मिला, ऐसे बच्चे जो जिन्होंने गलतियां की उन्होंने अपनी गलतियों से सीखेंगे ना, कि कम से कम बबल तो वहां फिल करना आएगा कि कौन सा किसके सामने कैसे बबल फिल करना है। आधे बच्चों को नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, तो ऑनलाइन में भी तो बबल फिल करने होंगे, नहीं होंगे? सब अपने आप फिल होता है। अच्छा, वो नंबर उसी सीट पे बैठना है। अच्छा, तो ठीक है। और कोई मान लीजिए कोई ऐसा आ गया जिसमें बबल फिल करने हो, ठीक ठीक ठीक, है ना, तो दिक्कत हो जाए। बात है नहीं बेटा। लिख गया बेटा सभी का? तो इसमें हमने देखा कि कल संडे को टेस्ट था, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, कल लगभग 20 बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। अरे यही पहले ज्वाइन करते, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ज्वाइन करते तो शायद पहले पेपर से ही आप टेस्ट देते, पैसे तो उतने ही देने पड़ रहे हैं। आपने क्या सोचा, अच्छा पहले इन लोग देख देने दो, फिर जिधर चलेंगे फिर उधर, है ना। आपने पहले से ज्वाइन किया होता और बेटर होता है। ठीक है, अभी कर रहे हो, देर से आए, दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चे कल 20 बच्चों ने ज्वाइन किया, आज सुबह सुबह 5 बच्चे 6 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी आपके बैच के। ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं तो मेहनत करूंगा यार भाई, सीधी बात है। मैं अलग से मैं मेहनत कराने जा रहा हूँ, एडवांस का बैच चलाने जा रहा हूँ 6:30 से। ठीक है, जो भी आपका 4th या 5th टेस्ट है, यदि कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद 6:30 बजे से ना आ पाए, और वो उस वाले में होंगे, मैं 10 बच्चे सेलेक्ट करूंगा, केवल 10 बच्चे जो उसमें नहीं आ पाएंगे तो उनको पर्सनली लेक्चर दे दिया जाएगा, उनको पर्सनली, और किसी को नहीं मिलेगा, और किसी को वो लेक्चर नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत करो, 1-2 टेस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस दो। अरे पहले उतनी औकात तो दिखाओ कि तुमको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में आएगा। अरे बोलो भाई, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में भी तो आना चाहिए, उतना लेवल भी तो मेंटेन करो। पहले दिखाओ कि हाँ हम वहां पे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। पता चला आता नहीं कुछ और वहां बैठे, अच्छा गुरु पढ़ाओ, तुम देख रहे हैं, तुमको एक भी क्वेश्चन हवा नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन, मतलब जो भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा यदि कोई कमजोर बच्चा बैठ गया उसको हवा लगे, इसलिए मैं उसमें बिठाना नहीं चाहता हूं। ये हो गया भाई सभी का? क्योंकि यार मैथ्स का लेवल कुछ अलग होता है, सीधी बात है। आपको लगेगा यार केमिस्ट्री आसान लग रही, सब आसान लग रहा, वहां जाके आपने खुद ही पेपर में देखा होगा, आसान लग रहा होगा लेकिन नंबर कितने आए, नंबर कितने मैथ्स में उसने जितने किए उतने पूरे नंबर आए। 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर रहता है कि ऑप्शन उसी तरीके के रहते हैं, लेकिन मैथ्स में सर्टेन होता है कि आप जितने कर रहे हो उतना कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये मेरा करेक्ट है। और मैं इसकी गारंटी लेता हूं जेई मेंस में, क्योंकि एडवांस तो अभी बहुत दूर है, तो पहले मेंस की ले, बाद में एडवांस की बात करें, सीधी बात है। जेई मेंस में एक भी चीज, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाया ना गया हो। अब वो आप कितना कर पा रहे हो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सीधी बात है। मैं अपनी तरफ से हर एक हेडिंग जो भी है जैसे भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अच्छा, मैं स्ट्रेट लाइन के मैंने कुछ कल लेक्चर भेजे थे, अब ये वाली वर्कशीट खत्म हो गई है। अपनी क्लास वाली वर्कशीट हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली थी क्या? एक डिस्कस की थी, टेस्ट वाली बची थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्ट वाली वर्कशीट, ठीक है। तो आज तो देख लेंगे, आज क्योंकि यहाँ 8:30 बजे फिजिक्स की क्लास छूटती है, उसके बाद एक और दूसरी क्लास होती है, तो देखेंगे टाइम मैनेज करके हम ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। स्ट्रेट लाइन का जो टेस्ट हुआ था उस सीट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन वाली क्लास वर्कशीट तो डिस्कस हो गई थी ना, नहीं हुई थी? डिस्कस उसको भी मुझे करना है ना भाई। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं किया होगा, तो सबसे पहले टेस्ट को डिस्कस करेंगे, बाद में वर्कशीट वाली, ठीक है? तो ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं, उसमें बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, एंगल, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कॉन्क्रेंट लाइन, छोटी छोटी बातें थी। इसलिए छोटी छोटी बातें की वो कुछ बेसिक, जो कमजोर बच्चे या मीडियम बच्चे, उनको भी थोड़ा सा आ जाए, जिससे कि आगे के टफ क्वेश्चन कराएं तो उनमें उनको कुछ समझ में आए। अच्छा, कॉन्क्रेंट वाले में सर ने ये किया था, पैरेलल वाले में ये किया था, इसलिए ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन ले। अभी तो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। जेई का ये क्वेश्चन नहीं है, आप इसको बताओ। ये आईआईटी जेई का आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है, x-1 mod x-1। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो नहीं है, तो कहां नहीं है? देख के बता सकते हो पक्का? अच्छा मेरी बात समझो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यार कहां पर ये डिफरेंशिएबल में भी हो सकता है, नहीं हो, कंफ्यूजन कहां पर है? 1 पर। अरे बोलो भाई, x=1 पर ही तो कंफ्यूजन है। अच्छा यहाँ कितने फंक्शन दिख रहे हैं आपको? 2। ये वाला फंक्शन इनटू ये वाला, इससे x की वैल्यू 1 और इससे भी x की वैल्यू 1। x=1 कितनी बार आया? इवेंट टाइम्स आया। इवेंट टाइम्स का आना मतलब x=1 पर ये फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ये बात समझ में आ गई? तो जब x=1 पर होगा तो किस पर डिफरेंशिएबल, कैसे डिफरेंशिएबल बोलोगे? कहां कहां डिफरेंशिएबल है? फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे बोलो भाई, कंफ्यूजन तो 1 पर था ना, और सभी जगह तो ये क्या था? डिफरेंशिएबल। तो 1 पर भी डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब सभी जगह डिफरेंशिएबल हो गया। लिखो भाई स्पीड में, स्पीड में लिख लो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन बेसिक सा ये भी है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। f(x) log x बेस e, बातें नहीं बेटा, इंटू mod x-1। चलिए ये कहां पर डिफरेंशिएबल है और कहां पर नहीं है? कंफ्यूजन कहां पर है? कहां पर कंफ्यूजन? 1 पर है पक्का? अच्छा 1 पर कंफ्यूजन, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? अरे इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 1। अच्छा इस वाले को 0 करोगे, log 1 की वैल्यू, अरे log 1 ही तो 0 होता है। x की जगह 1 रखोगे, log 1 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब यहां से भी x की वैल्यू कितनी आई? 1। आप चाहो तो इसको अलग से ऐसे सॉल्व करके देख लो, log x बेस e, इस वाले फंक्शन को 0 करो, e की पावर 0 1 इक्वल टू x=1 कितनी बार आया? इवेंट टाइम्स आया। इवेंट टाइम्स आया मतलब 1 पर ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल। अब 1 पर होगा डिफरेंशिएबल, तो अभी कहां कहां पर हो जाएगा? कहां कहां? x बिलोंग्स टू रियल नहीं बेटा, डोमेन। x बिलोंग्स टू डोमेन। मैंने यही पॉइंट आज आते आते डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी केवल कहां देखते हैं? डोमेन में। इसकी डोमेन तो रियल नंबर है, लॉग के अंदर कैसा इनपुट जाना चाहिए? पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू x>0। अरे बोलो भाई, अरे उसकी डोमेन में भी तो रहना है। इसके अंदर क्या माइनस में x डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा फॉर x>0, रियल नंबर के लिए नहीं होगा। आपको ध्यान देना कि उसकी डोमेन में ही होना चाहिए डिफरेंशिएबल, अरे जहां फंक्शन प्रेजेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको लिखें स्पीड में। अब ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, एक जेई का आया हुआ क्वेश्चन बढ़िया सा, sin πx इंटू में mod x-1 x-2 x-3। चलिए ये क्वेश्चन जेई में आया है और ये कहां कहां डिफरेंशिएबल है आपको बताना है और कहां कहां नहीं है। तो इसको करोगे ना, इसमें केसेस बनाओगे, कितने केस बन जाएंगे? कितने क्रिटिकल पॉइंट? 1 2 3 4 केस, तोड़ो फोड़ो। अरे भाई नानी याद आ जाएगी। आईआईटी में क्वेश्चन आया है, बहुत बड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, एक शॉर्ट ट्रिक समझाई है। इसी 5 से 6 मिनट में इसको सॉल्व कर पाओगे, कॉन्सेप्ट से करोगे 5 से 6 मिनट लगेंगे। एक चीज और सुन लो मेरी बात,
इधर सुनो बेटा सभी लोग, आईआईटी में सबसे लेंदी पेपर किसका होता है? मैथ्स का गुरु। आप जब पेपर दे के आओगे सबसे पहला वर्ड मेरे से यही बोलोगे, सर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे? बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे। टाइम 1 घंटा, क्वेश्चन लंबे लंबे। तभी इसीलिए हम क्या करते हैं, आपने बहुत सारे चैप्टर्स में देखा होगा, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ हमारी शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, ठीक है। वो इसीलिए आती हैं यार भाई, अपने पास वहां 30 क्वेश्चन होंगे, 5-6 क्वेश्चन में भी शॉर्ट ट्रिक लग गई ना, तो अपना कुछ तो टाइम बच जाएगा, ठीक है। और जहां नहीं लग रहे होंगे वहां तो फिर प्रोसीजर करेंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई, एडवांस का क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो, विद इन सेकेंड। अच्छा देखा, ये हो गया। बताओ भाई, कौन बताएगा इसको, कौन डिस्कस करेगा? एनीवन? कोई बच्चा? कोई नहीं है? गलत बात है यार। अच्छा ये बताओ, इधर सभी लोग देखो, साइन वाला फंक्शन क्या सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा तो होता है? साइन वाला फंक्शन सभी जगह डिफरेंशिएबल होता है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, कंटिन्यूटी की जिंदगी में, सॉरी फंक्शन की जिंदगी में, फंक्शन कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? लिखवाया था, फंक्शन की जिंदगी में फंक्शन कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? पहली जगह क्या था? अरे क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके अंदर जो भी लिखा था उसको आपको किसके इक्वल करना था? मान लीजिए ए लिखा है तो इसको आपको लिखना था ए इक्वल टू इंटीजर। याद आ रहा है कुछ? अच्छा दूसरी जगह कौन सी थी? फ्रैक्शनल पार्ट। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा उसको किसके इक्वल करना था? इंटीजर के। अरे लिखवा है। तीसरी जगह सिग्नम। जो भी सिग्नम के अंदर लिखा था उसको किसके इक्वल? 0 के। अरे जिन्होंने लेक्चर किया उनको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने गोला मारा उनका गोला जा रहा होगा, जा रहा है। चलो भाई चौथी जगह जहां पर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर 0। और पांचवी जगह जहां पर क्या हो, डेफिनेशन चेंज। डेफिनेशन चेंज का मतलब जैसे x लेस देन के लिए वो फंक्शन, x ग्रेटर देन के लिए वो, ऐसे ब्रेक नहीं हो जाता नॉन यूनिफॉर्म। तो ये 5 जगह वो थी जहां पर फंक्शन क्या होता है। अच्छा जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता वहां पर, अरे नॉट डिफरेंशिएबल भी तो, अरे सीधी बात, जहां डिसकंटिन्यूअस तो वहां नॉट डिफरेंशिएबल, तो 5 जगह हो गई। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के केस में 6 जगह होती हैं। कितनी जगह? इसमें एक मॉड बढ़ जाता है, मॉड के अंदर जो भी लिखा हो उसको इक्वल टू 0 कर दें। तो आप यहां पर ऐसे नोट करेंगे, फंक्शन की जिंदगी में फंक्शन 6 जगह पर मे बी डिफरेंशिएबल, मे बी नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये ऐसी 6 जगह हैं जहां पर वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कंफ्यूजिंग 6 जगह हैं जहां हमें चेक करना होता है और कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। और सभी जगह फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल। आप लिख लें, फंक्शन की जिंदगी में ये 6 जगह हैं जहां पर फंक्शन में भी नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। लिख गया भाई सभी का? थोड़ा स्पीड में लिखो। ये वो 6 जगह हैं जहां पर फंक्शन में बी नॉट डिफरेंशिएबल है ना, इन जगह पर चेक करना होता है। अच्छा एक चीज देखो बेटा, अब लिखना बंद करो। ये कौन सा फंक्शन है? क्या इन 6 में से है? तो ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा इसमें कौन दिखा?
मॉड के अंदर जो भी उसको किसके बराबर, तो जैसे 0 के बराबर करोगे यहां से x की वैल्यू 1, इस जगह से x की वैल्यू 2, इस जगह से x की वैल्यू 3, कितनी x की वैल्यूज आ गई, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 पर हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात समझो, हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक क्रिएट की, एक ये फंक्शन दिख रहा है आपको और एक ये फंक्शन दिख रहा है, इसको 0 किया तो ये x की वैल्यूज आई, और यार इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी 0 +-1 +-2 +-3, ये बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। अरे बोलो भाई साइन 0, x की जगह 1 रखो साइन पाई, अरे x की जगह 2 रखो साइन 2 पाई, अरे साइन n पाई, अरे नहीं पता है, अरे साइन n पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 जितनी 4 पाई 5 पाई जो भी होती है सब पे क्या होता है 0 होता है कि नहीं। तो ये x की जगह क्या क्या रख सकते हो 0 1 2 3 सब कुछ रखो, साइन 0 की वैल्यू, x की जगह 1 रखो साइन पाई की वैल्यू, x की जगह 2 रखो साइन 2 पाई की वैल्यू, x की जगह 3 रखो साइन 3 पाई की वैल्यू 0। तो ये बहुत सारी वैल्यूज हैं। अच्छा अब एक चीज बताओ, x1 कितनी बार आया, इवन टाइम्स, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। अच्छा x इक्वल टू 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, मींस x इक्वल टू 2 पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 3 कितनी बार आया, अरे कितनी बार आया, 2 बार, तो इस पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। केवल चेक किस पर करना था, 1 2 3 पर, और कहीं चेक नहीं करना था, क्योंकि मॉड के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ना। इन 6 में से केवल यही एक प्राणी है जिसपे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहां कहां डिफरेंशिएबल, डोमेन इसकी रियल नंबर, इसकी भी डोमेन रियल नंबर, मतलब डोमेन में देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जेई का क्वेश्चन आया है। इसको आप ना ब्रेक करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा लगेगा को 8-10 मिनट लग जाएं सॉल्व करने में। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आपका जेई का आया, आईआईटी जेई एडवांस। इसको भी आप लोग विद इन सेकेंड कर सकते हो, बट थोड़ा सा दिमाग चाहिए उसके लिए। जिसके पास दिमाग होगा वो चेक कर लो है कि नहीं। चलिए ये वाला फंक्शन चेक करना है कि कहां कहां डिफरेंशिएबल होगा, इस फंक्शन को देखना है कि कहां कहां डिफरेंशिएबल होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। यार केस बनाओगे बहुत लंबा जाएगा, आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, उन्होंने केस बना के सॉल्व किया है, वो उस तरीके का सोल्यूशन मत करना। अरिहंत में देखें तो बहुत लंबा लंबा सोल्यूशन इसका दिया कि इसको ब्रेक किया है, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर कंटिन्यूटी चेक की, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, और ऐसी तैसी कर दी है बहुत ज्यादा, है ना। गुड, एक बच्चे से हो गया। हाँ बताओ बेटा कहां कहां पर होगा। ओके सारी रियल वैल्यू बस केवल 2 पे छोड़ के। ओके बैठो देखते हैं, मुझे लफड़ा लग रहा है इसमें। और कोई, हाँ 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पर नहीं होगा, 0 पर होगा, क्या बात है। ओके चलिए देखते हैं। सभी लोग इधर देखो बेटा, स्टॉप राइटिंग अब तक हो जाना चाहिए। मेरी बात सुनो बेटा, आपस में डिस्कस नहीं। सबसे पहले तो इसको बिल्कुल अलग सोचो, क्योंकि बीच में क्या लग गया इधर प्लस, तो उसको अलग सोचना है, इसको अलग सोचना है, क्योंकि इन्हीं में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके आगे तो वो प्लस में, वो बाद में अलग सोचेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से देखना यार, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं यार। मॉड के अंदर जो भी उसको क्या करें, इक्वल टू 0। जैसे इक्वल टू 0 करोगे x की कितनी वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक को 0 किया, x की कितनी वैल्यू 2, कौन कौन सी 1 और 2। अब मेरी बात समझना, इसी के मल्टीप्लीकेशन में ये फंक्शन दिख रहा है, इसको 0 करें तो x की वैल्यू कितनी आएंगी 2, एक -1 और एक 1।
अच्छा, मुझे डिफरेंशियबिलिटी किस पर चेक करनी, 1 और 2 पर, इन पर थोड़ी नहीं चेक करनी। अरे बोलो भाई, हमें तो मॉड के हिसाब से, मॉड वाला ही तो डिस्टर्ब कर सकता है, वहीं पर फंक्शन में भी डिफरेंशिएबल, में भी नॉट डिफरेंशिएबल, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इस मॉड वाले को देखें, 1 कितनी बार आया, अरे कितनी बार, 2 बार आया, तो 1 तो इवेंट टाइम्स आ गया, मींस 1 पर ये फंक्शन क्या होगा, अरे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अच्छा 2 कितनी बार आया, कितनी बार, एक बार, एक बार का मतलब ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स आएगा, मतलब इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस वाले पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, और इस वाले पे नॉट डिफरेंशिएबल है। अच्छा मेरी बात सुनना बेटा, ये तो अलग हो गया, इसने बता दिया कि कहां पर डिफरेंशिएबल है, 1 नहीं हर जगह है, बस केवल कहां नहीं है, 2 पर नहीं है। अरे डोमेन तो सब कुछ है ना, हर जगह डिफरेंशिएबल है, बस केवल कहां नहीं है, 2 पर। चलो अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। इसकी कहानी देखो, इसमें एक धोखा है, मॉड एक धोखा है, वी नो दैट, कॉस मॉड एक्स इक्वल टू, नहीं पता, अरे यू नो दैट कि कॉस माइनस एक्स इक्वल टू, और कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तो होगा ही होगा, नहीं समझे, बोलो भाई। तो ये एक बार x लिया, एक बार माइनस एक्स, तो हमेशा याद रखना cos के अंदर मॉड की जरूरत, मॉड अपने आप हट जाता है। आ रही बात समझ में, वी नो दैट cos मॉड x क्या होता है, अरे बोलो भाई, cos मॉड x की वैल्यू cos x, तो ये तो cos x लिखा है, इसमें मॉड ऑड है ही नहीं। क्या उन 6 में से कोई इसमें है, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या फ्रैक्शनल पार्ट है, अरे सुनो, ग्रेटेस्ट का भाई भी होता है उसके साथ लगा हुआ लीस्ट, लीस्ट दिखे तो वो अपने आप समझ लेना, मैंने लिखवाया नहीं है, क्योंकि लीस्ट का आज तक दुनिया में जेई में अपने आया ही नहीं क्वेश्चन, तो उसको हमने पढ़ा तो दिया था एक पूरा लेक्चर, लेकिन वो आया कहीं नहीं है, पढ़ाना पता चला कहीं पूछ दें, वो मिक्स कर दें, है ना। अच्छा ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या सिग्नम है, क्या इसमें डिनोमिनेटर दिख रहा, क्या डेफिनेशन चेंज दिख रही, मॉड दिख रहा है, अरे इसमें मॉड दिख रहा है, यस और नॉट, नो सर, पक्का, देख पा रहे हो, कौन सा चश्मा लगा बेटा, ठीक है, मॉड नहीं है, इसका मतलब ये हर जगह डिफरेंशियल, तो केवल कहां पर नहीं है, x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सही आंसर था रियल नंबर, उससे क्या हटा दें, 2 को हटा दें। तो ये जेई का आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए एक और ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस पाई, ब्रैकेट में e की पावर मॉड एक्स माइनस 1 इंटू में साइन मॉड एक्स। चलिए इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी बतानी है, इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, कहां पर ये डिफरेंशिएबल होगा, कहां पर ये डिफरेंशिएबल होगा। चलिए एनीवन कोई आंसर बताएगा इसका, कोई बच्चा इसका आंसर करेगा। शॉर्ट ट्रिक बता दी तब भी नहीं आंसर हो रहा है। हाँ हर जगह डिफरेंशिएबल है, ओके, एक बच्चे ने बोला सर हर जगह डिफरेंशिएबल, हर जगह डिफरेंशिएबल, तुम दोनों भाई हो ना, क्यों भाई हो, खड़े हो,
तुम खड़े हो? खड़े हो बे? अच्छा, कौन बड़ा तुम दोनों में? ये बड़ा है? अच्छा, कितने साल बड़े हो? 1 साल बड़े हो? अच्छा, ठीक है। तुम छोटे हो तो दूर दूर अलग अलग क्यों बैठते हो तुम लोग? लड़ाई चलती है क्या? हाँ, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। आज मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगा, है? कभी नहीं होती? अच्छा, तो ठीक है। लड़ाई होती कि नहीं? पक्का नहीं होती? चलो ठीक है, बैठो। तो तुम्हारी तो तुमसे बड़ा कोई भाई है? नहीं है? तो तुम्हारी कोई भौजी नहीं होंगी? हम तो देख रहे हैं उसके भौजी होगी, है ना? क्यों? अरे कितना खुश, अरे देखो भौजी के नाम पे समझो। है? चलो भाई, करो इसको। जीरो पर नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। और कोई? एक्चुअली ये इन्हीं दो भाइयों ने आंसर किया, इसने भी किया था, उसने भी किया था, है ना? तो दोनों भाइयों ने किया तो खड़ा करना तो बनता है यार, है ना? चलो भाई, देखते हैं। अच्छा, एक चीज दो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कहां कहां पर, किस किस जगह पर वो डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं। हाँ, आप बताओ कैसे, आपने क्या सोचा? हाँ हाँ हाँ। ई की पावर एक्स वाला क्यों फालतू है? पॉजिटिव से मतलब क्या, शार्प कॉर्नर नहीं मिलेगा क्या उसमें? मॉड एक्स लग जा रहा है, एक्स पे मॉड लग रहा है। आप ये सोचें, एक्स पे मॉड लग रहा है तो याद नहीं है आपको, ई की पावर ऐसे है ना, ये ई की पावर, मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है। ये y इक्वल टू क्या है, e की पावर x है, और x की जगह क्या लगा दो, मॉड x। इसका मतलब क्या हो जाता है? अरे बोलो भाई, इसको क्या करोगे, इसको उड़ा दोगे और इस वाले की क्या बना दोगे, मिरर इमेज। यहां बना नहीं शार्प कॉर्नर? बोलो बेटा। अरे सॉर, ये पैराबोला नहीं बना है, ये शार्प कॉर्नर यहां दिखा, ठीक है? तो ये जीरो यहां से मिलता हुआ दिख रहा है। अरे बोलो भाई, यहां से x इक्वल टू 0 मिलता हुआ दिख रहा है, और यहां से x की वैल्यू क्या मिलती दिख रही है, पाई। अच्छा, जीरो कितनी बार मिल रहा है? यहां पर भी तो मिल रहा है साइन जीरो। बोलो भाई, यहां से जीरो मिल रहा है तो ये जीरो पर क्या हो गया, डिफरेंशियल। अच्छा, पाई कितनी बार मिल रहा है, कितनी बार? अरे यहां साइन पाई भी तो जीरो होता है। बोलो भाई, आरी बात में, तो ये फंक्शन क्या होगा, जीरो पर भी डिफरेंशिएबल है और पाई पर भी डिफरेंशिएबल। लिख लो भाई स्पीड में, इसको स्पीड में लिख लीजिए इसको। मॉड के अंदर वाले को, लेकिन ये पूरा नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में भी तो फंक्शन है बेटा। क्रिटिकल पॉइंट केवल जीरो है, लेकिन हम लोग पूरे फंक्शन को भी तो जीरो करते हैं भाई। इसके लिए देखना, पाई के लिए देखना है, यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना, पाई। क्या और कहीं पाई रखने पर कोई फंक्शन जीरो हो रहा है? अरे बोलो भाई, ये वाला हो रहा है कि नहीं? समझो भाई, क्रिटिकल पॉइंट केवल इसमें जीरो मिल रहा है, क्योंकि मॉड के अंदर केवल एक्स है, और इसमें कितना मिल रहा है, जीरो, और यहां पर कितना मिल रहा है, पाई। तो क्रिटिकल पॉइंट जीरो और पाई, और सभी जगह डिफरेंशिएबल। अब तो पाई यहां से भी मिलेगा, पाई रखने पर ये जीरो, और पाई रखने पर ये भी जीरो। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? जीरो रखने पर, जीरो रखने पर ये जीरो और ये जीरो, कितनी बार मिला, 2 बार। तो इवन टाइम्स मिल रहा है। किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी डिस्कस कर सकते हो। इनका क्वेश्चन ये था, सर मॉड के अंदर कौन है, यहां कौन है, x माइनस पाई, बराबर क्या किया, जीरो, x की वैल्यू क्या आई, पाई। अच्छा, यह मॉड के अंदर कौन है, x है, उसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू जीरो। यहां मॉड के अंदर कौन है, x, उसको इक्वल टू जीरो करोगे तो x की वैल्यू जीरो। कितने क्रिटिकल पॉइंट? अरे कितने, 3 कहां है? अरे यहां से पाई आया, जीरो आया, जीरो आया, 2 ही तो आए, जीरो तो रिपीट कर गया ना। तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट, जीरो और पाई। अब दो, पाई कितनी बार मिलना चाहिए, ये देख लें कितनी बार मिल रहा है। पाई, यहां पाई रखने पर ये जीरो, पाई रखने पर ये वाला भी पूरा फंक्शन जीरो, प्रोडक्ट में है ना पूरा फंक्शन भी, देखो तो पाई कितनी बार, 2 बार।
क्रिटिकल पॉइंट की बात नहीं करते हैं। पाई 2 बार मिल रहा है, पाई रखने पर ये भी 0 और ये भी 0। अरे बोलो भाई, यही तो करते थे मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा यहां से x की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 और 0 रखने पर ये भी 0। तो दो फंक्शन ऐसे हैं इवन फंक्शंस कि जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है इनके लिए। तो ये हर जगह क्या होगा, क्या सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा? डोमेन क्या है इसका? अच्छा ये तो रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, रियल नंबर। तो ये सभी जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये सभी जगह x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जेई में आए हुए क्वेश्चंस थे, एडवांस के, सीधे कहां के, जिनको आप देख करके आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार फिर से, क्या बेटा, किसको 0 करोगे? मॉड x नहीं, मॉड के अंदर वाले को। किसको? मॉड के अंदर कौन है, x, उसको क्या किया, इक्वल टू 0 किया। ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है, क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब बोलो। हाँ, अब ये आप चाहते हैं कि हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करें और फंक्शन की वैल्यू देखें, तो रखो 0 रखने पर e की पावर 0 कितना, 1, 1 से 1 गया। तो ये पूरा फंक्शन इसकी वैल्यू 0 आ रही है फॉर x इक्वल टू 0। गुड। और बोलो क्या कहना चाहते हो? तो पूरा 0 तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना, तो उससे क्या मतलब है? अरे बेटा आप समझ रहे हो, इसमें तो राइट और लेफ्ट नहीं देखोगे, फिर आप सारे केस बना लो बेटा। अरे वो तो आप 0 पे बता रहे हो, 0 हो गया ना, उसके राइट में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो, उसके लेफ्ट में कुछ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? केस बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है, आंसर यही पाओगे। ठीक है, आंसर यही आएगा। बहुत लेंदी जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो भाई वर्कशीट देना। बातें नहीं बेटा, डिफरेंसबिलिटी। चलिए आप इसमें देखें पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर G1, पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर G1 अटेंड करें। लिख दे रहे बेटा, पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर G1। बेटा बातें नहीं, y इक्वल टू मॉड x प्लस, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस x, कॉमा में x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में, ये फंक्शन है। अब इसमें आपको चेक करना है, सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है इन्होंने। इसका क्या ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें, और इसकी क्या चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। जो भी बोला गया हो, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो तो कंटिन्यूटी तो अपने आप चेक हो जाएगी ना। आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। अच्छा, हमने ग्राफ का आपको लेक्चर कराए हैं, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ट्रांसफॉर्मेशन बचा हुआ है, मॉडुलस वाला तक करा दिया था ना। तो एक काम करेंगे, आज हम वो लेक्चर भेज देंगे। किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यदि किसी के ऊपर लो एक्स को रिप्लेस करो तो उसमें क्या क्या चीजें होती, कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन बनता है ग्राफ, वो हम भेज देंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये तो आसान है, ये बहुत सिंपल है, ये तो आप कर सकते हो, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये छोटा सा बच्चा भी पैदा होगा वो भी कर देगा। इसका ग्राफ बना देगा, हर बच्चा बच्चा बना देगा। बच्चा बच्चा इसका ग्राफ बना देगा। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कहां पर ब्रेक होता है, इंटीजर्स पर। ये हिंट दे दी।
इंटीग्रेशन करना होता है तो हम देखते कहां कहां तू टूट रहा है, कहां कहां उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। समझो, बहुत बड़ी हिंट दे दी। अरे इंटीग्रेशन में ऐसा तोड़ना सिखाया था, ऐसे ही कुछ फंक्शन था, मैं बोल दूं इसका इंटीग्रेशन करो, कहां से कहां तक, -1 से 3 तक कराया कि नहीं कराया? अरे इंटीग्रेशन कराया कि नहीं कराया? अरे इसी तरीके का क्वेश्चन हमने कराया इंटीग्रेशन का। मैं बोलूं इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, -1 से 3 तक, इस वाले का। अरे यार ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराए, हद है। वो जहां पे ब्रेक करते थे, अरे नहीं तोड़ा नहीं था। अरे यार चलो दो कैसे टूटता है, देखो प्यार से देखो तुम लोग, है ना। अभी बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। y को क्या मैं fx लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? चले कहां से कहां तक इस फंक्शन को देखना है, -1 से 3 तक। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू -1 से 0 तक जाते हैं। ऐसा क्यों, मेरी बात समझो। आपको कहां से कहां तक देखना है, -1 से 3 तक, 0 1 2 ऐसा कुछ है यार। इस जगह पर फंक्शन टूटता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, अरे बिहेवियर चेंज हो जाता है। -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -1 होता है। अच्छा 0 से 1 के बीच में 0 देता है, अरे इतनी वैल्यू तो आती होगी। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.5 का 0, 0.6 का 0, 0.7 का 0। अच्छा 1 से 2 के बीच में 1 देगा। अच्छा 2 से 3 के बीच में 2 देगा। तो ऐसे तोड़ दो, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर गायब हो जाएगा कि नहीं। ऐसे तो इंटीग्रेशन में गायब किया था। तो हमने क्या किया, -1 से 0 में, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हो, -1। तो ये तो -1 लिख दिया। लेकिन यार ये -1 लिखा, ये वाला भी तो चेंज होगा। x की वैल्यू किसके बीच में, -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लो, -1/2 रखो। -1/2 रखोगे, 1 माइनस ऑफ -1/2, अंदर प्लस में या माइनस में, अंदर प्लस में। तो प्लस में अंदर तो मॉड अपने आप गायब, तो मॉड अपने आप गायब हो गया। तो बचा कितना, मॉड दो, ये तो ये कितना दे रहा था, -1, मॉड गायब हो गया, क्या बचा 1 - x। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, ये प्लस लगा हुआ है यहां पर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इंटरवल क्या लोगे आप, 0 से 1 के बीच में। अरे 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 पर 0, 0 से 1 के बीच में 0, तो इसकी वैल्यू 0। अच्छा अब ये तो 0 हो गया, इसको तो 0 लिख दिया। अब इसको तो 0 से 1 के बीच में एक नंबर लो, कोई भी ले लो, 1/2 इसमें रखो। 1 से 1/2 गया पॉजिटिव, मॉड अपने आप, अरे यदि मॉड के अंदर प्लस है तो मॉड अपने आप हटा दो, तो ये अंदर पॉजिटिव हो रहा, मॉड अपने आप हट गया। चले दूसरा वाला इंटरवल क्या होगा, 1 से 2, x की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से 2। अच्छा 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 से 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। अच्छा 1 से 2 के बीच में नंबर यहां रखोगे तो क्या माइनस में देगा, अंदर वाला माइनस, तो मॉड हटाओ, माइनस लगाओ, बोलो बेटा। चलिए अभी क्या ले लें, x की वैल्यू किसके बीच में, 2 से 3 नहीं लेना है, ये तो गड़बड़ है। 2 से 3 के बीच में, 3 पर तो वो 3 दे देगा, 2 पर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अच्छा 2 से 3 के बीच में भी 2। अरे बोलो भाई आगे क्या बचेगा, 2 से 3 के बीच में यहां x रखोगे तो 1 से वो वैल्यू हटाओ, घटाओ जो 2 से 3 के बीच, माइनस देगा अंदर, अंदर माइनस में तो मॉड हटा माइनस लगा, मॉड हटा माइनस लगा, माइनस लगा 1 - x। लेकिन इसमें एक नंबर बच गया अपना, x = 3। बोलो भाई, अरे 3 तक जाना था ना, तो x = 3 को देखें यार बेटा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3 के लिए अंदर वाला कितना, अरे सीधे 3 पर देखना है ना, सीधे वैल्यू निकाल दे, अरे कोई इंटरवल थोड़ी नहीं है, सीधे x = 3 के सामने 1 से 3 गया, -2 का मॉड 2, तो ये कितना बचेगा 5। अरे बोलो भाई, तो इसको थोड़ा ऐड कर सकते हो, fx =
कितना ये बचा, -x, किस इंटरवल में, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा। ये कितना बचा, 1 - x, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। इसको सॉल्व करें, कितना बचा, x, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी। इसको सॉल्व करिए, 1 + x, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, और जब x की वैल्यू 3 होगी तो 5 फॉर x = 3। इतना पहले लिखो। अब तो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको ड्रॉ नहीं कर सकते हो, सिंपल सा। इंटीग्रेशन कैसे कैसे टूटेगा, -1 से 0 तक टूटेगा, फिर 0 से 1 तक, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, फिर 3 पे नहीं करने लगना। अरे वो तो उसके बीच ही में करना था ना, किनारे वाला थोड़ी नहीं लेंगे, फिर उसके सामने एरिया का क्या करेंगे। अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हो। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी का ये तीसरा या चौथा जो भी लेक्चर है, हम लोग इस पे टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, ठीक है, और 100% मेंस में भी आएगा क्योंकि एडवांस में आता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आराम से लिख लो भाई इसको। हो गया भाई। अब इसका हम लोग ग्राफ बना ले। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, रफ करें इसको। डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि एडवांस का 100% श्योर है, इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बार बार बोल रहा हूं। नहीं, थोड़ा हमने तेज कर रखा है, वैसे स्लो था। हेलो 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 हेलो, करे भाई, इसको बनाए। अच्छा, किसके बीच में ग्राफ बनाना है, -1 से 3 तक, -1 से 3 तक बनाना है भाई। चलो भाई, देखना अभी बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कौन सा, वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू इस जगह पर कितनी, -1, इस जगह पर 0, इस जगह पर 1, इस जगह पर 2, इस जगह पर 3, ऐसा ले लिया। अभी सभी जगह ब्रेक होगी तो एक काम करते हैं, -1 के सामने फंक्शन ब्रेक होगा, इसके उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके उधर हम लोगों ने फंक्शन देखा नहीं, -1 के इधर ही बनाना है। और कहां पर ब्रेक होगा बेटा, वाई एक्सिस पर भी ब्रेक हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है। और कहां पर ब्रेक होगा, x = 1 के सामने ब्रेक होगा, x = 2 के सामने ब्रेक होगा, और 3 तक ही जाना, 3 के उस साइड जाना नहीं है। मतलब -1 से 3 के बीच में ग्राफ बनाना है। चले, x y की कुछ वैल्यूज हम लोग ले लें। यहां पर y की वैल्यू 1 होगी, इस जगह पर 2 होगी, इस जगह पर 3 होगी,
इस जगह पर 4 होगी और इस जगह पर 5 होगी, ऐसा कुछ ले लिया हम लोगों ने। यहां पर y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, यहां पर y की वैल्यू -2 ले लेते हैं। चलिए देखते हैं भाई, यदि हम लोग देखें -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में जो ग्राफ होगा वो किसका होगा? y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x का। किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है? किसके बीच में? -1 से 0 के बीच में। तो एक काम करते हैं, इधर लेके आते हैं। फंक्शन है आपका, फंक्शन कितना है? y इक्वल टू, अरे बोलो भाई, -x। क्या स्ट्रेट लाइन है? तो हमें किसके बीच में ड्रॉ करना है? -1 से 0 के बीच में। -1 रखो, कितना देगा? अरे x की जगह -1 रखो, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। तो -1 के सामने आपको ये 1 मिला, ठीक है। -1 रखोगे 1 मिलेगा। अच्छा 0 रख के देखो, 0 रखने पर 0। इतनी बात समझ में आई? लेकिन इसमें एक लफड़ा था, किसी को -1 से 0 में किसको नहीं लेना था? किसको नहीं लेना था? ये वाला पॉइंट लेना नहीं था। अच्छा, क्या ये 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, तो हम लोग क्या कर दें? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। बोलो बेटा। और इस जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि -0 रखने पर 0 के सामने ये फंक्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था किसके बीच में ये फंक्शन है? -1 से 0 तक है। -1 इंक्लूड करना है, बट 0 को इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन 0 से 1 के बीच में कितना है? 1 - x। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच वाला हम लोग देखें तो y इक्वल टू क्या है? 1 - x। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। अच्छा 0 रखने पर ये कितना देगा? 0 रखने पर 1। तो 0 रखने पर 0 के सामने ये 1 दे रहा है, ये मिला। अच्छा 1 रखने पर, 1 रखने पर 0, लेकिन 1 रख नहीं सकते एक्चुअल में, है ना। फिर भी हम लोग यहां पर ऐसे ओपन टाइप का ले लेते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। अच्छा 1 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है? केवल x है। अरे बोलो भाई, किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में। चलिए इसमें 1 रखने पर 1 मिलेगा, तो 1 के सामने 1 मिलेगा, 1 के सामने 1 मिला, और 2 रखने पर 2 मिलेगा, 2 के सामने 2, लेकिन 2 को रख नहीं सकते, तो 2 पर ओपन, 2 पर ओपन रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा फिर 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 1 प्लस, चले 2 रखने पर 3 मिलेगा, और 3 रखने पर, तो 2 रखने पर आपको कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, और 3 रखने पर 4, बट 4 पर क्या लगाओगे? ओपन। कोई दिक्कत? ज्वाइन कर दे इनको। ये ज्वाइन कर दिया। अच्छा 3 के सामने कितना मिल रहा था? 3 के सामने 5 मिलेगा। x इक्वल टू 3 के सामने आपको कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। एंड पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं? नहीं होता है। -1 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि एंड पॉइंट्स है। चलिए आगे देखें। कंटिन्यूअस है, स्मूथ सरफेस, कहां पर ब्रेक हुआ? तो 0, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x की वैल्यू देनी। क्या 1 पर भी ब्रेक हो रहा है? 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या 2 पर भी ब्रेक हो रहा है? 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये तो कॉर्नर था, इस पर तो वैसे भी डिफरेंशिएबल नहीं। तो कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? -1 पर भी नहीं है, 0 पर भी नहीं है, 1 पर भी नहीं है, 2 पर भी नहीं है, और 3 पर भी नहीं है। इन सभी जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये इसका सिंपल सा स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ्स हैं। आप लोग इसको बना सकते हैं आसानी से। बना ले भाई इसको स्पीड में। बात है नहीं बेटा। चलिए पेज नंबर 4 पर F6, पेज नंबर 4 पर F6 वाला करें। क्लास है क्या इसके बाद? रोज क्लास है भी?
चलो भाई 1 मिनट। आधा घंटे बाद क्लास है, खाना भी नहीं खाया है, चले जाइए। हेलो हेलो हेलो, हमारे मालिक साहब पधार रहे हैं, जैसे आए उनके लिए क्लैपिंग कर देना है, ठीक है। हेलो।